नमस्कार दोस्तों। आप लोग को लगता होगा कि यदि आपके क्षेत्र में अधिक दूध उत्पादन किया जाता है, यदि बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में दूध का उत्पादन अच्छा बड़े स्तर पर किया जाता है, तो क्या लगता है कि बिहार में जो दूध उत्पादन होता है भारत में क्या टॉप 5 में आ जाता है? ऐसा नहीं है। एक समय था जो हरियाणा पूरे भारत में सबसे नंबर 1 दूध उत्पादन का स्टेट कहलाता था। पंजाब में भी अच्छा खासा दूध उत्पादन होता था, लेकिन अभी वही उसी को बढ़ावा दे करके यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया है कि आप लोग को बता दें, पूरे भारत का अकेले जो है यूपी 18% मिल्क का प्रोडक्शन करता है। आप जरा सोच के देखें, अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और उस स्टेट के कुछ बेरोजगारी में भी कमी आएगा। अच्छा खासा लोग के द्वारा इस डेयरी फार्म को बिजनेस पर्पज से यूज करके वो अपना एक बिजनेस का साधन बना सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए, आधा से अधिक जो है करप्शन का ही भेंट चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इतना आसान भी नहीं है। करप्शन यदि चाह ले गवर्नमेंट तो रोक सकती है। करप्शन 100% तो नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है यदि गवर्नमेंट चाह ले तो। यदि गवर्नमेंट चाह लेगी तो करप्शन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम में बैठे अधिकारी ही जब करप्ट है तो करप्शन कैसे रुक सकता है? आए दिन देख लीजिए आप लोग, यदि आपके आसपास में किसी आदमी को प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिला है तो आप जरूर देखिएगा उसमें से 20,000 या 30,000 या 40,000 तक उस क्षेत्र के जो व्यक्ति के द्वारा वो काम कराया जाता है वो ले लेता है। चाहे वो क्षेत्र का मुखिया हो, चाहे समिति हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड हो, चाहे अदर कोई अपने आप को जो नेता कहता है वो लीडर हो। देखिए दोस्तों, जब डेयरी फार्म के क्षेत्र में इसके ऊपर काम किया जाता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा। और यदि एक बार अच्छा से विकास हो गया, अगर एक बार डेयरी फार्म सही प्लेटफॉर्म पे आ गया तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसके लिए सरकार को 2-3 काम करना बहुत जरूरी है। पहला काम क्या करना है कि जितने भी पढ़े लिखे कुछ युवा लोग हैं उनको प्रशिक्षण देनी चाहिए, और ये चीज सीखना चाहिए यूपी से जाके, और यूपी गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि डेयरी फार्म को किस ढंग से बढ़ावा देते हैं। डेयरी फार्म के लिए युवाओं को यदि प्रेरित करते हैं, उनको सही ढंग से ट्रेनिंग मिल जाए और सही ढंग से उसको प्रशिक्षण अगर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ हद तक बेरोजगारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी जो दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे है, तो भारत भी सबसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि भारत में जो है मास ऑफ यंगेस्ट है। यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत बड़े स्तर पर है। आखिर इस युवाओं को अगर सही दिशा में अगर काम कराया जाए तो निश्चित रूप से है कि भारत एक सही वे में आगे चल जाए तो तरक्की के शिखर पर चल। अमेरिका को हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन टेक्निकली इतना काम आसान नहीं है। आप लोग को बता दें कि 1 नंबर में तो यूपी है, 18% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जो कि 11% अकेले करता है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश 10%, गुजरात 8%, पंजाब 7%, एमपी 6.6%, महाराष्ट्र 6.5%, हरियाणा 5.3%, तमिलनाडु 5.2% और बिहार 5.1% का दूध उत्पादन करता है। तो क्या लगता है दोस्तों, यदि गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगा तो नहीं लगता है कि बिहार में दूध उत्पादन के एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया जा सकता है? चाहे ब्राउनी डेयरी हो, आप गंगा डेयरी हो, बहुत बड़े बड़े डेयरी को देखे होंगे, चाहे अमूल कंपनी का, आप लोग हर व्यक्ति को पता होगा जो भी दूध खरीदते होंगे। और हमको शायद ऐसा नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और पूरे बिहार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा कभी ना कभी दूध वो दुकान में जाके खरीदे ही होंगे और पैकेट पर लिखे ही होंगे, या तो वो बरौनी डेयरी होगा, चाहे अमूल का हो सकता है, या तो गंगा डेयरी हो सकता है। ये जो कंपनी है ये अदर स्टेट से आकर के बिहार के मास ऑफ कम्युनिकेशन जो बड़े स्तर पर दूध का उत्पादन किया जाता है उस चीज का वो बहुत ज्यादा फायदा लेते हैं। यदि ग्रामीण इलाका वो 30 रुपया लीटर का अगर दूध लेते हैं तो फिर वह समझ लीजिए कि 62 रुपये पर लीटर के दर से दूध को बेचते हैं। क्या लगता है कि 32 रुपीज का मार्जिन हो जाएगा पूरा खर्च मिला करके? नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा स्तर पर उसका बेनिफिट जाता है। यदि इस पे बिहार गवर्नमेंट द्वारा ध्यान दिया जाए तो बड़े स्तर पर जो है बिहार में डेयरी फार्म का रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। बिहार के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आएगा यदि ध्यान दे दिए तो क्या लगता है दोस्तों, आप हमारा वीडियो शेयर करके किसी बड़े लीडर के पास पहुंचा सकते हैं ताकि वो जो है बिहार विधानसभा में इस चीज को मुद्दा बना के उठाएं और एक बड़े स्तर पर जो है युवाओं जो बिहार में कहते हैं बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पर है, क्या डेयरी फार्म को बढ़ावा दे करके
अगर 2% भी बेरोजगारी कम कर सकते हैं तो कुछ तो बिहार के लिए बेनिफिट होगा। यदि बिहार को सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए, डेयरी फार्म को बढ़ावा दिया जाए, तो क्या बिहार एक नंबर में दूध उत्पादन में नहीं आ सकता है? बिहार में जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के आसपास में, यदि सरकार इस पे ध्यान देते हैं तो आ सकता है। लेकिन सरकार में जो बैठे हुए जो बड़े बड़े लीडर जो है वो खुद करप्ट है, तो कैसे आ सकता है? कौन से लीडर जो है किस पे भरोसा कर सकते हैं आप? आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि गवर्नमेंट तक ये बात जा सके और बिहार में जो है कुछ बड़े स्तर पर भी डेयरी फार्म को बढ़ावा मिले। चाहे जिस भी क्षेत्र का डेयरी फार्म हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो सकता है, गॉट फार्मिंग हो सकता है, बफेलो फार्मिंग हो सकता है, कॉप फार्मिंग हो सकता है, चाहे किसी भी तरह का हो। लेकिन आप लोग से यही निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में जरूर शेयर करें ताकि गवर्नमेंट के किसी भी बड़े लीडर के पास जाए और इस चीज को वो अमल करें। अगर बहुत सारे आदमी कहेंगे इस वीडियो कमेंट में कि सरकार के द्वारा यह अनुदान दिया जाता है, दिया भी जाता है तो उस आदमी को दीजिए जिस आदमी पास प्रशिक्षण हो, जो आदमी इस क्षेत्र में ट्रेनिंग किया हुआ। यदि ट्रेनिंग किया व्यक्ति को देते हैं तो वह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप उस व्यक्ति को मत दीजिए सब्सिडी जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता ही नहीं, तो वो क्या होगा कि वह सब्सिडी जो है करप्शन का भेंट चढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।